नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल विजडम ऑफ नॉलेज पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एपिसोड नंबर 3 शहीदी सीरीज का। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे वीर शहीद की। ईयर 1974 में पालमपुर में पैदा हुआ एक सिंपल सा लड़का जिसका सपना था इंडियन आर्मी ज्वाइन करना। और फिर कारगिल की पहाड़ियों में एक आवाज गूंजी, ये दिल मांगे मोर। तो दोस्तों, आपको समझ तो आ गया होगा मैं किन की बात कर रहा हूँ। कैप्टन विक्रम बत्रा। विक्रम बत्रा जी का जन्म 9 सितंबर 1974 पालमपुर हिमाचल में हुआ था। उनके पिताजी का नाम जीएल बत्रा जो एक स्कूल प्रिंसिपल थे। उनकी मदर का नाम कमला बत्रा। विक्रम बत्रा जी बचपन से ही डिसिप्लिन थे। उन्होंने स्कूल टाइम में ही एनसीसी ज्वाइन की थी। और अगर उनके दोस्तों की बात की जाए तो उनके दोस्तों का यही कहना था कि उनमें बचपन से ही एक लीडरशिप क्वालिटी थी जो एक इंडियन आर्मी सोल्जर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसके बाद विक्रम बत्रा जी ने इंजीनियरिंग की और IMA से कमीशन हुए 13 जैक राइफल यानी कि 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स में। और उनकी सबसे पहली पोस्टिंग थी श्रीनगर में। और फिर हुई कारगिल वॉर 1999 में। पाकिस्तान ने हाई एटीट्यूड पीक्स पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन विजय शुरू किया। अगर हम इंडियन वॉर 99 की बात करें तो दोस्तों, वो एक ऐसी सिचुएशन थी, पहाड़ी पे इस तरीके से दुश्मन बैठा था कि अगर वो ऊपर से एक छोटा सा पत्थर भी फेंके तो वो गोली से भी ज़्यादा रफ्तार से नीचे आता था और नीचे की गोलियां ऊपर पहुंच भी नहीं रही थी। तो यहाँ पर इंडियन आर्मी को सबसे बड़ा चैलेंज उनका ये था कि एक सेफ प्लेस पर पहुंच के वो उनको वहाँ से शूट डाउन कर सके, जो सबसे मुश्किल टास्क था। और यहीं पर एंट्री होती है कैप्टन विक्रम बत्रा जी की। विक्रम बत्रा जी को अपना पहला मिशन मिला पॉइंट 5140 को कैप्चर करना, जो उन्होंने बखूबी किया। और जब उन्होंने इसे कैप्चर किया तो रेडियो से एक आवाज़ आई, ये दिल मांगे मोर, यानी कि मैं नेक्स्ट मिशन के लिए तैयार। इस मिशन के लिए उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया, जो बाद में कन्वर्ट हुआ परमवीर। अब बात आती है नेक्स्ट मिशन की। इस मिशन के रिगार्डिंग ये कहा जाता है कि उनके कमांडर ने उन्हें कहा, विक्रम तुम अभी जीत कर आए हो, तुम रेस्ट कर लो, हम किसी और को भेजेंगे। लेकिन विक्रम बत्रा जी ने आगे से कहा, ये दिल मांगे मोर, मुझे जाना है और मैं इसे कैप्चर करूंगा। तो दोस्तों, ये पॉइंट था 487। दोस्तों, ये जो पॉइंट था ना 4875, ये कोई नॉर्मल पॉइंट नहीं था। सबसे टफ यही पॉइंट था जहां पर सबसे ज़्यादा कैजुअलिटीज अभी तक हो चुकी थी और दुश्मन के होल्ड में था ये पॉइंट। और इतने ज़्यादा होल्ड में था कि वहां पहुंचना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। इसी मिशन के द्वारा उनके एक सोल्जर इंजर्ड होता है, जिसके बाद वो कहते हैं तुम रुको, मैं आगे होता हूँ। जिस वजह से वो आगे बढ़े, एक एनिमी को न्यूट्रलाइज किया, लेकिन इसी में उनको भी कुछ गन शॉट्स लगे, जिसके बाद वो वीर गति को प्राप्त हो गए। और दोस्तों, जब वो वीर गति को प्राप्त हुए थे ना, तब उनकी एज से 24 ईयर्स थी। इसके साथ मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। मैं विक्रम बत्रा जी की माता जी और उनके पिताजी को पर्सनली मिला हूँ। जब मैं उनसे विक्रम बत्रा जी के बारे में बात कर रहा था तो मैंने एक चीज़ नोटिस की, वो अपने बेटे को ना नाम से नहीं बुलाते। अगर नाम से बुलाएंगे भी ना तो वो लास्ट में जी या सर लगाते हैं। मेरा एक मिनट के लिए मन किया उनसे ये चीज़ पूछने का, लेकिन मैंने अपने आप को रोक लिया। मेरे दिमाग में यही चीज़ आई कि वो इतने बड़े वीर योद्धा और इतने बड़े वीर शहीद हैं, तो शायद इसी वजह से, हालांकि वो उनके बेटे हुए तो क्या हुआ, उन्होंने पूरे देश के लिए जान दी थी। और शायद ये बात उनके पिताजी भी समझते हैं, इसीलिए वो कभी भी उनको नाम से नहीं बोलते। और आज भी उनका नाम इंडियन आर्मी में बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट के साथ लिया जाता है। और दोस्तों, विक्रम बत्रा जी के लास्ट वर्ड, इधर आई विल कम बैक आफ्टर hoisting the tricolor और I will come back wrapped in it। और अंत में
वो उसी ट्राई कलर में रैप होकर भी। विक्रम बत्रा जी अमर हैं और उनकी कहानी हमें यही सिखाती है कि देश के लिए जीना भी एक जज्बा है और देश के लिए मरना एक जुनून। तो दोस्तों लास्ट में मैं सिर्फ इतनी ही बात कहना चाहूँगा, ये दिल मांगे मोर। तो आज आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। कल मैं फिर आपके लिए एक नया एपिसोड शहीदी सीरीज़ का लेकर आऊँगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय